दिल की दास्तां किससे कहे हम, किसको सुनाए अपने दिल की दास्तां। क्यों जुनून में जी रहा है हर कोई इंसान, यहाँ जाए कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ हम जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ। क्या बात है साले साहब, कद्दू की तरह मुंह लटकाए हुए हो? ईशा ने दाल गलने नहीं दी क्या? क्या बताऊं जीजा जी, ईशा भाव ही नहीं देती है। वैसे भी बरगुदार, कोई भी लड़की ऐरे गहरे लड़कों को भाव नहीं दे देती है। बहुत कुछ देखती है, जांचती है, परखती है, फिर जाकर लट्टू होती है। तो जीजा जी ऐसी कौन सी कमी है मुझ में? मैं क्या किसी से कम सुंदर हूँ? अरे नहीं नहीं, माशाल्लाह आप बहुत सुंदर हैं, हैं? और वैसे भी इतने सुंदर हैं कि साड़ी पहन लेना तो कई हीरोइनें फेल हो जाए आपके सामने। लेकिन बेटा, लड़कियां जो हैं वो लड़कों में पुरुषत्व देखती है, मजबूती देखती है, जिसे देखने के बाद लड़कियों को अपने अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हो जाए। ऐसे लड़कों को वो पसंद करती है। और वैसे भी आप दुलार के काबिल ज्यादा हैं, प्यार के नहीं। लड़कियां जिसे प्यार करती है उसी से शादी करने का जोखिम उठाती है, आप जैसे लड़कों के साथ नहीं। लेकिन जीजा जी आखिर क्यों? क्योंकि आप पुरुष कम और पप्पू ज्यादा लगते हैं। और लड़कियां इस लड़की में पुरुषत्व देखती है, उसे देखने के बाद उसे लगे कि वो दुनिया की हर मुश्किलों से उसे बचा सकता है। और बरखुरदार, आप तो कोई बच्चे लगते हैं। तो जीजा जी मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। उससे क्या हो जाएगा? उससे मसल्स वगैरह दिखने लगेंगी। उससे आप सलमान खान बन सकते हैं, किसी के पति नहीं। तो फिर जीजू आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मुझे किसी भी हालत में ईशा को इम्प्रेस करना है। हाँ समझ सकता हूँ बरखुरदार, लेकिन ये बात क्यों नहीं समझते कि कोई भी लड़की लड़के पर तब फिदा होती है जब लड़का या तो मालदार हो या फिर जानदार हो। और ये दोनों क्वालिटी तो आपने ऊपर वाले ने दी ही नहीं। लेकिन क्यों जीजा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसी ही बात है। ईशा के सामने भीगी बिल्ली बनकर ठिठुरते रहोगे तो वो क्या करेगी? बर्फी डालेगी ना। इसलिए बरखुरदार चौड़े बनकर रहा करो। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने वो कहानी सुनी है पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता वाली? पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बेटी संयुक्ता से एक बार प्यार हो गया, और जब पता चला कि संयुक्ता की शादी कहीं और हो रही है तो पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता को ही उठा लिया। बरखुरदार, इतिहास पर नजर डालोगे तब पता चलेगा ना। लेकिन जीजा जी मैं क्या करूं? अरे वही तो कह रहा था, कड़क बनकर रहा करो, स्ट्रांग। जीजू आजकल वैसे मैंने धीरे धीरे करके कड़क बनना शुरू कर दिया है, और आज ट्राई भी किया था, लेकिन ईशा ने आज भी भाव नहीं दिया। मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, लगे रहो, एक न दिन होगा कुछ। और वैसे भी बरखुरदार, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं कि बटन दबाया हो गया। और हाँ, ईशा एक पढ़ी लिखी साहित्यकार की बेटी है, कोई आम लड़की नहीं है।
मुझे लगता है कि आपकी सोहबत में रहकर मैं भी समझदार हो जाऊंगा। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी लड़की हैं। ईशा, हाँ सागर। तुम कुछ पढ़ रही हो? पढ़ो, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं तो खुद इतना डिस्टर्ब हूँ कि किसी को क्या डिस्टर्ब करूंगा। तो किस लिए आया? कुछ नहीं ईशा, मुझे लगा कि यहाँ पर आके मेरे दिमाग को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। तुम पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं। ईशा, तुमने मेरी बातों का बुरा मान लिया है ना? किन बातों का? वही जो मैंने तुमसे कही थी। कब कही थी? वही उस दिन। क्या कहा था तुमने मुझसे? ईशा, वही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सागर प्लीज, तुम्हारा प्यार प्यार ना होकर मुझे तो ट्रेन का टिकट लगने लग गया है। जब चाहा काउंटर पे गए और खरीद लिया। ईशा, क्या करूं? तुम्हें देखता हूं तो मुझे बार बार वही सब बातें याद आती हैं। सागर प्लीज, दुनिया में बहुत सारी बातें हैं याद करने के लिए, और एक तुम हो कि बार बार वही बातें याद करते रहते हो। ईशा, मैं क्या करूं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे अलावा मेरे दिमाग में कुछ सूझता ही नहीं। वाह रे वाह, आज तक आपसे बड़ा दीवाना तो मैंने देखा ही नहीं। इतने दिन से तुम्हारे पापा का अता पता नहीं है सागर, और तुम्हें उनकी कोई चिंता नहीं। जब देखो तब मेरी ही यादों में खोए रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती सागर? ईशा, आखिर मुझ में कमी क्या है? सागर प्लीज, अब तुम यहाँ से जाओ। ईशा, आज मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा। आज तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा। क्या? क्या क्लियर करना पड़ेगा? यही कि तुम क्या चाहती हो। देखो, अभी तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं ईशा, आज मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा। देखो प्लीज, तुम्हें बताना होगा कि तुम क्या चाहती हो। ईशा, चंदा! इसमें चंदा को बुलाने की कौन सी बात है ईशा? ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। चलो जल्दी से मुंह खोलो। क्यों? पहले मुंह खोलो फिर बताऊंगी। ना बाबा, मैं ऐसे मुंह नहीं खोलती। पता नहीं तुम क्या खिला डालो। क्या? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हें क्या खिला डालूं? देखो, कब से लेके घूम रही हो कि ईशा मिलेगी तो उसे दूंगी, और इनको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। चंदा सुन तो, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। अच्छा दिखा, क्या खिला रही है? अरे ईशा, हाँ? तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ। कहाँ? क्यों? बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम्हारा जानना जरूरी है क्या? अरे ईशा, इसमें इतनी बहस करने वाली कौन सी बात है? अरे सीधा सीधा पूछ रहा हूँ तो बताते क्यों नहीं हो? तुम होते कौन हो पूछने वाले? देखो ईशा, ये गलत बात है। मैं जाकर तुम्हारे डैड से बात करूँ। ठीक है, जाओ, कह दो डैड से मैं जा रही हूँ।
चंदा तू चुप कर। हाँ? अरे तू मेरी हेल्प नहीं कर सकती क्या? किस काम में मदद करूं मैं आपकी? अरे ईशा को कन्विंस क्यों नहीं करती है? आप क्यों नहीं कर लेते? मुझसे नहीं होती वो। नहीं होती तो जब देखो तब उसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अरे क्योंकि प्यार करता हूँ मैं उससे, समझी? प्यार नहीं करते, पागल हो गए हैं आप। देख चंदा, अब तू मुझे दुखी मत कर। हाँ? अरे ईशा को रास्ते पर लाने में मेरी हेल्प करना। सागर भैया, आप रास्ते पर क्यों नहीं आ जाते? देख चंदा, अब तू मुझे मत समझा। हाँ? और ये बता कि ईशा कहाँ गई है? क्यों पीछा करेंगे आप उसका? देख, अगर तुझे नहीं बताना ना तो तू मत बता, मैं जाके तन्मय अंकल से पूछूंगा। हे भगवान, ये पागल हो गए हैं। अंकल, अंकल, वो ईशा कहाँ गई है? कहीं गई होगी। क्यों? अंकल क्यों? क्या अंकल, मैं पूछ रहा हूँ तो कोई रीजन होगा ना? लेकिन क्या वजह, क्या है, क्यों पूछ रहे हो? बताओ तो सही। नहीं, पहले आप बताइए अंकल कि ईशा कहाँ गई है? अब ये तो जरूरी नहीं कि वो जहां भी जाए मुझे पूछ कर ही जाए। अरे भला एक जवान लड़की घर से बाहर गई और बिना अपने डैड को बताए, ये कोई अच्छी बात है क्या अंकल? अब तुम बेकार की बातें कर रहे हो। अंकल मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ कि ईशा कहाँ गई है। तुम मुझसे पूछ रहे हो या बहस कर रहे हो? अंकल मैं बहस कहाँ कर रहा हूँ, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता बेटा कहाँ गई। अंकल अब आप साफ साफ कहिए ना कि मुझसे बात नहीं करना चाहते, वरना काम क्या कर रहे हैं आप? देखो बेटा, मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ लिखना है। अंकल क्या लिखेंगे आप? वही झूठी कहानियां और कविताएं? अंकल क्या बताऊं आपको, आप जैसे लोगों ने ही तो सब कुछ चौपट कर दिया है। अब आप जैसे लोग ही तो समाज को गलत राह दिखा रहे हैं। आपकी ही ढील की वजह से तो वो ईशा मनमानी कर रही है। ठीक है भाई, तुम सब जानते हो, मुझे कुछ लिखना है, अब तुम जाओ। अंकल वो आपकी इन्हीं कहानियों के कारण ना बिगड़ गई है। सागर, अब तुम जाओगे या नहीं? ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ, लेकिन आपने मेरी एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि ईशा कहाँ गई है। अंकल आप भी ना बस बहुत गंदे हैं आप। अरे बड़ा बेवकूफ लड़का है ये तो। सागर भैया, किसकी खुंदक इन पत्तों पे निकाल रहे हैं आप? चंदा तू मुझसे बात मत कर। क्यों? क्योंकि तू भी मेरी फीलिंग समझ नहीं पाती है। क्या समझ नहीं पाती? अरे तुझे मेरी हेल्प करनी चाहिए। अरे तो मुझे बताइए ना किस तरह की हेल्प? तू ईशा को समझाती क्यों नहीं है? क्या? यही कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ताकि वो भी आपसे प्यार करने लगे? एग्जैक्टली, यही मैं चाहता हूँ। चंदा मैं चाहता हूँ कि तू मेरी हेल्प करो। सागर भैया, दिल किसी के समझाने से नहीं समझता है, दिल केवल दिल की बात समझता है, और उसके लिए दिल के तार जुड़ने जरूरी होते हैं। और जब तक आपके दिल के तार ईशा के दिल के तार से नहीं जुड़ेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। अब देखिए ना, पारुल इतनी सुंदर है और वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है, और आप हैं कि ईशा के पीछे भागते फिरते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप पारुल के दिल की बात क्यों नहीं समझते हैं? चंदा तू भी ना बस, अरे ईशा और पारुल को कंपेयर कर रही है। अरे मैं तो पारुल जैसी लड़कियों को घास भी नहीं डालता हूँ। और ईशा आप जैसे लड़कों को घास नहीं डालती है। नहीं चंदा, तुम क्या जानो,
वो पहले मनी मन मुझे बहुत चाहती थी। तो अब क्या हुआ? अब वही तो, अब वो शायद डिस्टर्ब हो गई है पापा के किडनैपिंग की वजह से। क्या बताऊं तुमको, पापा को भी अभी किडनैप होना था और जो रही सही कसर थी वो उस खबर ने पूरी कर दी। किस खबर ने? अरे यही कि पापा की एक और बीवी है। बीवी नहीं, वो आपकी बड़ी मम्मी है। अरे वही तो, मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि पापा ने ऐसा क्यों किया। सागर भैया, ईशा ईशा की रट लगाना छोड़ दीजिए। चकोर को चांद जन्म जन्म तक ताकता रह जाता है, लेकिन चांद उसे कभी नहीं मिलता। नहीं चंदा, मुझे ये चांद चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। और मैंने मम्मी से भी बात कर ली है। ठीक है, देखिए देखिए, खूब सपने देखिए, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते। नहीं चंदा, ये सपने नहीं हैं, ये सारे सपने सच होंगे। सागर, अरे पारुल, तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? दरवाजे से। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम अंदर कैसे आ गई? यहाँ तो क्या, मैं तुम्हारे दिल के किसी भी कोने में पहुँच सकती हूँ। सिर्फ एक बार दिल का दरवाजा तो खोल के देखो। अरे पारुल, ये क्या बदतमीजी है? अरे ये मेरा घर है। मेरा भी तो है। तुम्हारा कैसे हो गया? बस मैंने मन से मान लिया। पारुल, मन के मानने से क्या होता है? हाँ? तुम इस तरह अकेले में मेरे कमरे में आ गई हो, अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? अरे यार, तुम सब लोग मेरी इमेज को खराब करने पर क्यों तुले हुए हो? चलो चलो यहाँ से बाहर चलो। सागर, मैं कोई तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ... अरे तो क्या करने के लिए आई हो तुम? सागर, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आई थी। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तुम अकेले में इस तरह करना चाहती हो? वाह सागर वाह, इतनी जल्दी भूल गए अपने पारुल को? भूल गए वो सारे दिन जब हम रेस्टोरेंट में जाया करते थे, पार्क में घूमा करते थे और समंदर के किनारे? पारुल, तब मेरी मति मारी गई थी, और प्लीज मुझे माफ कर दो उसके लिए। सागर, प्यार में माफी कैसी? अरे कैसा प्यार पारुल? वही जो मैंने तुमसे किया है। लेकिन मैंने तुमसे कोई प्यार नहीं किया। पहले तो करते थे ना। आखिर उस ईशा में ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है? पारुल, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। सागर, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। अरे तो मर जाओ, लेकिन जाओ यहाँ से। सागर, मैंने पापा से भी बात किया है और वो भी तैयार है। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ पारुल। सागर, मेरे पापा भी ईशा के डैड से ज्यादा दहेज देंगे। सागर, आई लव यू वेरी मच। सागर। पारुल, बट आई हेट यू। प्लीज लीव मी अलोन। सागर, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। पारुल, तो बाहर जाकर किसी और को ढूंढ लो। सागर, सागर, प्लीज ऐसा मत करो। पता, मैंने अपने पापा से कहा है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। पारुल, तो आप जाकर बोल दो कि मर गया सागर। प्लीज जाओ यहाँ से। सागर, सागर प्लीज। पारुल, छोड़ो मुझे। प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। प्लीज सागर। कहें हम किसको सुनाएं अपने दिल की। ईशा, कहां से आ रही हो तुम? बाहर से। बाहर से कहां से? क्यों? क्योंकि मुझे जानना है। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती,
लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। सागर, मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ से आती हूँ, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानने का हक सिर्फ मेरे डैड को है। ईशा, अगर तुम्हारे डैड ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी अपनी आंखें बंद करके घर में बैठ जाऊं। अरे तुम मेरे घर की मेहमान हो, और कल को ये मोहल्ले वाले तुम्हारे चाल चलन की चर्चा करेंगे, तो उसमें मेरे घर की इमेज खराब होगी। किस चाल चलन की बात कर रहे हो तुम मुझसे सागर? ईशा, मैं तुम्हारे चाल चलन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शरीफ लड़कियां इतनी रात को घर नहीं आती। शराफत का सर्टिफिकेट मुझे तुमसे नहीं चाहिए सागर। वैसे भी मैं इस समय लाइब्रेरी से आ रही हूँ, कहीं और से नहीं। छोटा सा बच्चा समझती होगा तुम मुझे, कि जो कहोगी मान लूंगा मैं। तो मत मानो, जाने दो मुझे। सब जानता हूँ मैं। कहाँ जाती हो तुम? कहाँ जाती हूँ? अब रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो इंडिया में तुम्हारी शादी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खोलो ना मुंह, बता दो सबको जो बताना चाहते हो। बदनाम हो जाओगी ईशा। जाओ कह दो, बदनामी से डरती हूँ क्या मैं? ईशा, तुम बात को समझती नहीं हो। नहीं समझना चाहती मैं तुम्हारी बात। ईशा, तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ईशा, आई लव यू ईशा। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो ईशा? हाथ छोड़ो। ईशा प्लीज, बस एक बार। हेलो, क्या स्पीक टू तनुजा? या स्पीकिंग। मैं रोहन कपूर बोल रहा हूँ। रोहन जी, बोलिए। मिस तनुजा, जब जी हाँ, कुछ अजीब सा नजर आ रहा है ना, जैसे दाल में काला नजर आता है ना, वैसे मैं कहीं भी नजर आ जाता हूँ, कभी भी। वैसे आपकी तारीफ? जी, मैं रमाकांत जी का बेटा हूँ। अच्छा, पहले कभी दिखाई नहीं दिए। इंस्पेक्टर साहब, बात ऐसी है कि जब जब आप घर पे आए हैं, संयोग से मैं घर से बाहर था। अच्छा भाई, चलिए, अभी तो घर में नजर आ रहे हैं ना। मुझे कुछ बताएंगे कि आपके घर में जो दाल बन रही है वो कैसी बनती है? दाल अरहर की दाल बनती है। अरहर की तो पीली दाल होती है, फिर उसमें वो जो काला काला क्या होता है? काला काला? नहीं, काला काला तो कुछ भी नहीं होता। होता है, लेकिन क्या है ना कि तुम्हें नजर नहीं आता। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे पापा का किडनैप हुआ है, तुम्हें किस पर शक है? पापा का किडनैप हुआ है? नहीं, कौन करेगा मेरे पापा को किडनैप? तो कहां है तुम्हारे पापा? वो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, मतलब तुम भी ये बात तोते की तरह रटे हुए हो। इंस्पेक्टर साहब, इसमें तोते वाली बात कहां से आ गई? जो सच है वही बोल रहा हूं। मतलब सच बोलने में राजा हरिश्चंद्र के बाद आपका ही नाम आएगा। चलिए, मान लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूं और आप सच बोल रहे हैं, और ये भी मान लिया कि पापा का किडनैप हुआ है, तो फिर आप उन्हें ढूंढकर घर क्यों नहीं लेकर आते? अच्छा, भाई बहुत स्मार्ट हो तुम, हैं? इंस्पेक्टर साहब, इसमें स्मार्ट होने वाली कौन सी बात है? अब आप ही कह रहे हैं कि पापा का किडनैप हुआ है, तो उन्हें ढूंढने के लिए मैं किसको बोलूं? इंस्पेक्टर साहब, आप भाई कहां तक जांच पहुंची आपकी? पहुंच गई है, और आप तक भी जरूर पहुंच जाएगी। जी? कानून के शिकंजे से मुजरिम ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। एक ना एक दिन उसे हमारे हत्थे चढ़ना ही है। एक बात कहूं इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है ये वक्त जाया वाली बात है। आई मीन वेस्टेज ऑफ टाइम।
राजन साहब, क्या है ना, कानून हमें टाइम वेस्ट करने की ही तनख्वाह देता है। और एक बात हमें पता चली है कि डॉक्टर साहब का जो किडनैप हुआ है ना, वो उनके किसी करीबी रिश्तेदार ने ही किया है। जमीन जायदाद के चक्कर में अब आप सोचिएगा कि वो रिश्तेदार कौन है। ठीक है दामाद जी, चलता हूं। डॉक्टर साहब का जो किडनैप हुआ है वो उनके किसी करीबी रिश्तेदार ने किया है। करीबी रिश्तेदार ने किडनैप किया और हमें पता ही नहीं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आपका माल वक्त पर पहुंच जाएगा। जी कमिया। जी मैम। मैं ईशा को छलनी होते देख नहीं सकता। भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन उस पैसे के दम पर आप ईशा की उम्र के नहीं हो सकते। पीठ पीछे सारी दुनिया आपको गाली देगी और ईशा के ऊपर हंसेगी। क्यों आप ईशा की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल गए हैं? क्या चाहते हो तुम सागर? प्लीज आप ईशा को बख्श दीजिए। देखिए, मैं ईशा से इतना प्यार करता हूं कि आपको बता नहीं सकता। बस आप ये समझ लीजिए कि उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। और अगर आप मेरे और ईशा के बीच से नहीं हटे तो इतना जान लीजिए कि आपके दरवाजे के सामने जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। तुम्हें गलतफहमी हो रही है सागर। ठीक है पारुल, मुझे गलतफहमी हो रही है। अब तुम घर जाओ। नहीं सागर नहीं, आज मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करके ही घर जाऊंगी। देखो पारुल, तुम खामखा मेरा और अपना वक्त जाया कर रही हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरे और तुम्हारे रिलेशंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम किस बात की दुहाई दे रही हो? हाँ, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? सागर, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है, पर तुम्हारे ऊपर तो ईशा का नशा चढ़ा हुआ है। तुम मेरे प्यार को कहां समझ सकते हो? पारुल, अब मैं जा रहा हूं। नहीं सागर नहीं, मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगी। तो क्या करोगी? आज मेरा फैसला कर दो। किस बात का फैसला पारुल? अरे तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल क्यों नहीं लेती हो? क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? और तुम जो उस नागिन के पीछे पड़े हो? तुम किसकी बात कर रही हो? ईशा। और किसकी? जुबान संभाल के बात करो पारुल, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। तुम ईशा के पीछे पागल होते जा रहे हो। अरे वो लड़की जो तुम्हें और तुम्हारे घर को बर्बाद करने पे तुली हो, तुम उसके वजह से मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। पूरे शहर में ये चर्चा है कि वो शेखर वर्मा की रखैल है और शेखर के साथ मिलकर उसने तुम्हारे बाप का किडनैप कराया। और तुम उस लड़की के वजह से मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। उस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से तुमने तो अपने बाप तक को भुला दिया। तुम्हें तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। तुम इसी लायक हो, समझी? सागर, तुमने आज मुझे ईशा के लिए थप्पड़ मारा है, तो इतना याद रखना। बिगाड़ा तो कुछ नहीं है आपने,
लेकिन हमने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों इतनी हमसे झूठी मेहनत करा रहे हैं? ईशा, माना कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दो। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रही हूँ सागर। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्यों आप ईशा की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल गए हैं? क्या चाहते हो तुम सागर? प्लीज आप ईशा को बख्श दीजिए। काम्या जी, क्या हुआ? आपने तो मुझे कल ऑफिस में बुलाया था। दीदी, सागर मेरे पास आया था। ईशा के बारे में बात करने। प्लीज आप ईशा को बख्श दीजिए। देखिए, मैं ईशा से इतना प्यार करता हूं कि आपको बता नहीं सकता। बस आप ये समझ लीजिए कि उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। और अगर आप मेरे और ईशा के बीच से नहीं हटे तो इतना जान लीजिए कि आपके दरवाजे के सामने जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। वो ईशा को चाहता है। आप ही बताइए दीदी, मैं क्या करता? ईशा को खुद से दूर करने का मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सोया नहीं अब तक? नहीं मामा, ईशा कहीं गई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। ना आए तो ना आए, तुझे उससे क्या? मामा आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या मुझे ईशा की चिंता नहीं होगी? क्यों होगी? उसे तुम्हारी चिंता होती है क्या? वो ना करे मेरी चिंता, लेकिन मुझे उसकी चिंता होती है। क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। प्यार? उससे प्यार जो प्यार को व्यापार समझती है? मामा आप ईशा के बारे में इतना खराब क्यों बोलती हैं? क्योंकि वो इसी लायक है, और मैं तुझे भी कहती हूँ उसे भूल जाओ। मामा प्लीज आप जाइए यहाँ से, आप फिर बेकार की बातें करने लगी। सागर मेरी बात मान, वरना ये लड़की ना तुझे बर्बाद कर देगी। तेरे हाथ सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं आएगा। मामा मैं भले ही बर्बाद हो जाऊं, लेकिन मैं ईशा को कभी नहीं भूल पाऊंगा। आखिर क्या है उसमें जो तू से नहीं भूल पाएगा? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है मामा, कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो हमेशा मुझे उसकी ओर खींचता रहता है। सागर, ईशा ऐसी लड़की नहीं है जो इस घर की बहू बन सके। कल तक तो थी, आज क्या हो गया उसे? कल तक मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा गुल खिलाएगी। उसने जो शेखर के साथ किया है, क्या उसके बाद भी तू चाहते मैं उसे अपने घर की बहू बनाऊं? नहीं मम्मा, ईशा बेकसूर है। वो तुझे बेच खाएगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा। वो इतनी देर तक, इतनी रात तक घर के बाहर रहती है। तू क्या चाहता है, मैं जानबूझकर मक्खी निगल लूं? आज रात वो कहाँ है तुझे भी पता है, पर तू मानने को तैयार नहीं है। तेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। सागर, एक दिन तू पछताएगा, कह देती हूँ। आज रात कहाँ है तुझे
तुझे भी पता है, पर तू मानने को तैयार नहीं है। तेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। सागर तुम पछताएगा, सागर तुम पछताएगा, सागर तुम पछताएगा। ईशा, उस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से तुमने तो अपने बाप तक को भुला दिया। तुम्हें तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। सागर, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने ईशा की खातिर मुझे थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ का जवाब अगर मैंने तुम्हें नहीं दिया तो मेरा नाम भी पारुल नहीं। तुमने मुझे उसके लिए मारा जिसे तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं है। मैं क्या करूं सागर, मैं तुम्हें इतना चाहती हूं कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, लेकिन अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। सागर, तुम शेखर से मिले थे? क्यों? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मिले थे या नहीं? हाँ, मिला था। तो क्या बात की तुमने शेखर से? तुम्हें बताना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। किस लिए मिले थे शेखर से? इसलिए मिला था कि जो बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है शायद वो शेखर को समझ में आ जाए। सागर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेखर से ऐसी बात करने की? अरे तुम्हें क्या करता, मैं तो तुम्हें समझा कर परेशान हो गया हूं, लेकिन तुमने तो ना समझने की कसम खा के रखी हुई है। सागर, अब तुमने मेरे बर्दाश्त की हद पार कर दी। और तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि वो शेखर मेरा क्या लगता है? मामा लगता है वो मेरा। अरे शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि उसका भांजा जिस लड़की को चाहता है वो लड़की उसके मामा को चाहती है। सागर, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, समझे तुम? मुझे तुम्हारे नसीहत की कोई जरूरत नहीं, और मेरे अगर किसी के चाहने से तुम्हें शर्म आती है तो तुम क्यों नहीं हट जाते रास्ते से? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? लेकिन एक बात जान लो ईशा, तुम एक दिन पछताओगी। और वो शेखर है ना, वो शेखर तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। चाहे जो भी हो सागर, लेकिन ईशा हमेशा शेखर की ही रहेगी। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड दिस। बहुत जल्दी में है, कहीं जा रही हो? ये क्या मामा, आप हमेशा पुलिस या अंदाज में पूछताछ करती रहती है। सच कहूँ, आप अगर पुलिस में होती ना तो आपका बड़ा नाम होता। तनु प्लीज, मेरी बात को टालो मत। सच बता, कहाँ जा रही है तू? हे भगवान, ये मेरी मम्मा है या किसी मिलिट्री की कोई जनरल, बिल्कुल कड़क सी। मम्मा, अगर यही बात आप थोड़ा मुस्कुरा कर नहीं पूछ सकती? यही बात तू सीधे सीधे नहीं बता सकती? बता सकती हूँ, लेकिन क्या फायदा, आप मुझे शाबाशी तो देने वाली हो नहीं। पीटूंगी, इतना तो पता है ना? नहीं, सिर्फ कहती रहती है और धौंस जमाती रहती है, जिसकी मुझे आदत पड़ गई है, और अब मैं डरती भी नहीं हूँ। बस कर तनु, सीधे सीधे बता कहाँ जा रही है, वरना। मामा, मैं एक फैशन शो में जा रही हूँ। तनु, ये मॉडलिंग, ये फैशन शो, फिल्मों के चक्कर में अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? मामा, आपको जो काम पसंद नहीं है वो फालतू है, और उसके लिए वक्त देना आपको वक्त जाया करना लगता है। मैं इस बात पर बहस करना बिल्कुल नहीं चाहती, पर इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि मेरे काम में मेरा हाथ बटा सकती है। मम्मा, हाथ बटाने के लिए कोई हेल्पर रख लीजिए, खामखा मुझे क्यों फंसाना चाहती है? आखिर मेरी भी तो कोई इच्छा है, अपनी लाइफ में अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, उसे मैं अपने ढंग से पूरा करना चाहती हूँ। तू मेरी बात कब समझेगी तनु? मम्मा, आप भी तो मेरी बात नहीं समझ रही हैं। ओहो, तुझसे तो बहस करना बेकार है। तो क्यों मूड खराब कर रही है? मुझे देर हो रही है, मैं जाऊं? बाय। हे भगवान, इस लड़की को थोड़ी सी अक्ल देना, पता नहीं ये कब सुधरेगी। क्या हुआ सागर,
कुछ नहीं मामा। तेरी ईशा से कोई बात हुई क्या? वो बात समझती कहाँ है मामा? जो मैं पूछ रही हूँ वो बता, कोई बात हुई? हाँ, शेखर के बारे में। शेखर के बारे में? शेखर के बारे में क्या बात हुई? अब आपको डिटेल बताना जरूरी है क्या? सागर, तू उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है जिसे तेरा कोई ख्याल ही नहीं है? बेटा, जीवन में बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, तू ईशा के लिए परेशान मत हो। मम्मा, जितनी आसानी से आपने उसे भूलने को बोल दिया, मेरे लिए उसे भूल पाना उतना ही कठिन है। मम्मा, मैं खुद को भूल सकता हूं, लेकिन ईशा को नहीं भूल पाऊंगा। पागल हो गया क्या तू? नहीं मम्मा, अभी पागल नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा ही रहा ना तो जरूर पागल हो जाऊंगा। मम्मा, आप मेरी शादी किसी भी तरह ईशा से करवा दीजिए, फिर आप देख लेना, वो भी मुझे धीरे धीरे करके प्यार करने लगेगी। तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है? अरे, जो लड़की अपनी बाप की उम्र वाले के साथ रिश्ता जोड़ने का सोच रही है, उसी के साथ तू शादी की सोच रहा है? हाँ। सोच नहीं रहा हूं मम्मी, एक दिन करके दिखाऊंगा। मैंने प्यार किया उससे, और एक दिन मेरे प्यार की जीत होगी। क्या हुआ मामा? मामा, क्या हुआ? सागर, सागर, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। सपना? कैसा सपना? हाँ, मैंने सपने में तुम्हारे पापा को। मामा, पापा को सपने में देखा तो सपना बुरा कैसे हो गया? सागर, मैंने देखा कुछ लोग तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या? हाँ सागर, मैंने देखा एक के हाथ में धारदार हथियार था। रमा मां से भागने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक ने रमा को पकड़ लिया और धारदार हथियार से। मामा, सपने कभी सच नहीं होते। नहीं, कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है। मामा, कुछ भी नहीं होगा, देखना एक दिन पापा घर वापस आ जाएंगे। अच्छा मामा, आपने उस जगह को पहचाना क्या जहां से पापा भाग रहे थे, या जहां उन्होंने पापा को पकड़ा? कैसी जगह थी वो? जगह ठीक से याद नहीं आ रही है, पर मैंने उस जगह को पहले कभी नहीं देखा। ओफो मामा, कम से कम जगह को तो ध्यान से देखा होता, सपना किसी काम आ जाता। तुम्हें जगह की पड़ी है या मेरी जान निकली जा रही है? मामा, अब आप सो जाओ, रात बहुत हो गई है, चलो। अरे सागर बाबू, पहचाने नहीं का भैया? देखो, मैं जल्दी में हूँ। कोनो गाड़ी छूट रही है क्या? नहीं, तुम्हें इससे क्या? फिर कैसी जल्दी? गाड़ी छूटने के अलावा और भी जरूरी काम होते हैं, समझे? अरे तो कौन सा काम बताइए तो सही, हो सकता है मैं आपके काम में किसी काम आ सकूं। मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ बकवास नहीं करनी है। सागर बाबू, वैसे मैं भी आज बकवास करने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि जब मैं आपका और आपकी माताजी का चेहरा देखता हूं ना, तो
तो मुझे भी आप लोगों का दुख कचोटने लगता है। आपकी कसम। तुम्हें हमारे दुख से क्या है? तुम जाओ और अपना काम करो। मैं अपना ही काम कर रहा हूं सागर बाबू। आप लोगों की मदद करना भी तो मेरा काम है ना। तुम्हारे जैसा आदमी हमारी क्या हेल्प करेगा? सागर बाबू, ईश्वर ने फूलों के साथ कांटे भी बनाए हैं, और जब पांव में कांटा चुभ जाता है ना, तो उसे निकालने के लिए फूलों की नहीं, कांटों की जरूरत पड़ती है। हो सकता है आपके दिल में जो कांटा चुभा हुआ है, उसे निकालने के लिए ये कांटा किसी काम आ सके। मैं आपके पापा की किडनैप की बात कर रहा हूं। पापा के किडनैप की बात? पापा के किडनैप के बारे में तुम क्या जानते हो? अब तो बहुत कुछ जानने लगा हूं सागर बाबू। क्या? हाँ, किन किन लोगों का हाथ हो सकता है इसमें? किसका हाथ है इसमें? पक्का पक्की तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे देवयानी वर्मा पर शक है। जानते होंगे शायद आप इन्हें। ये आपकी दूसरी माता जी, मतलब पहली मम्मी है। लेकिन मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। बिल्कुल झूठ बोल सकता हूं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि झूठ बोलकर मुझे मिलेगा क्या? सच बोलूंगा, आपके पापा छूटकर घर आ जाएंगे, तो हो सकता है आप या आपकी मम्मी खुश होकर मुझे कुछ बख्शीश ही दे दे, है ना? लेकिन तुम्हें इन पर क्यों शक है? आजकल मैं देवयानी वर्मा के ऑफिस में काम करता हूं, और अक्सर उन्हें फोन पर बातें करते हुए सुनता हूं। उनकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस मामले में उनका हाथ जरूर है। दुर्गा, शक तो इन पर मुझे भी था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया है। अच्छा हुआ कि पहले से आपको भी शक था, नहीं तो आपको मेरी बातें झूठी लगती। अब आप घर जाइए और अपनी मम्मी से बात कीजिए। मुझे तो ये मामला सौतिया डाह का लगता है। सौतिया डाह? ये क्या होता है? मतलब सौतन के बीच होने वाली ईर्ष्या, और ये ईर्ष्या कई बार कयामत तक कर डालती है। हो सकता है देवयानी जी को आपकी माताजी की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई हो, और उन्होंने ये गेम बना डाला हो। तुम सही कह रहे हो दुर्गा, ये हो सकता है। तो मैं चलता हूं। एक ही झटके में घेरे में आ गए बच्चों। अब देखते जाओ मैं तुम लोगों का कैसे गेम बनाता हूं। सागर, वो इंस्पेक्टर से बात हुई? नहीं मम्मा, इंस्पेक्टर मिला नहीं। तो तू अब तक कहाँ था? दुर्गा मिल गया था। वो बदतमीज तुझे कहाँ मिल गया? मम्मा, वो सचमुच उतना बुरा आदमी नहीं है जितना दिखाई देता है। अरे, ये अचानक उसकी वकालत क्यों करने लगा तू? मम्मा, वो हमारे बहुत काम का आदमी है। वो किसी काम का आदमी नहीं है। तो राजन ने उसे सर पे चढ़ा रखा है, वरना मैं तो उसे घर में घुसने तक न दूं। जब देखो तब बकवास करता रहता है। मम्मा, वो तो उसकी आदत है, लेकिन वो पापा के बारे में कुछ जानता है। पापा के बारे में? लेकिन वो पापा के बारे में क्या जानता है? यही कि पापा की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है। किसका हाथ है? मम्मा, आपका शक सही निकला। क्या मतलब? दुर्गा को भी उसी पर शक है। सागर, साफ साफ बताना, पहेलियां क्यों बुझा रहा है? मम्मा, दुर्गा कह रहा था कि
पापा की किडनैपिंग में कहीं ना कहीं देवयानी का ही हाथ है। लेकिन ये बात दुर्गा को कैसे पता चली? मम्मा आप जानती हैं, ये दुर्गा देवयानी वर्मा के ऑफिस में काम करता है। वहीं पर इसने देवयानी वर्मा को फोन पर कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना, इसलिए उसको शक हुआ। यानी मेरा शक गलत नहीं था। मम्मा आप जानती हैं ये यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं। ईशा, जी आंटी। क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं आंटी, ये इयररिंग्स कब से ढूंढ रही हूँ, यहाँ पड़ी थी। मैं जाऊँ? हाँ। इयररिंग ढूंढ रही थी या हमारी जासूसी कर रही थी? मम्मा जासूसी कहाँ कर रही थी वो, इयररिंग ढूंढ रही थी। दिखाया तो उसने आपको। सागर, कई बार मुझे अफसोस होता है कि तुम मेरे बेटे कैसे हो गए। क्यों अफसोस क्यों होता है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? बुरे नहीं भोले हो। अरे उसने कह दिया कि इयररिंग ढूंढ रही थी और तुमने मान लिया। कुछ तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो, वरना ये लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी। क्या पता ये रोज हमारी बातें सुनती हो। मुझे तो पक्का यकीन है कि शेखर और देवयानी के लिए ये हमारी जासूसी करती है, और इसीलिए तुम्हारे पापा का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मम्मा अगर ऐसी बात है तो मैं ईशा से बात करूंगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं। मैं अभी जाकर ईशा से बात करता हूँ। मेरे घर में जासूस बिठा रखा है। देवयानी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। ईशा, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, सोच तो रही हूँ। सोच कर रही हो? जाओ ना, अब तो तुम्हें काम भर की इंफॉर्मेशन मिल गई। सागर, पहेलियां मत बुझाओ, जो भी कहना है साफ साफ कहो। कैसी इंफॉर्मेशन और कहाँ जाऊँ? देवयानी वर्मा के घर जाओ। और कहाँ जाओगी? और हमारी जो बातें सुनी है जाकर वहां बता देना। सागर, प्लीज मुझसे बकवास मत करो, समझे? मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, और ना ही मुझे आदत है यहाँ की बात वहां करने की। देखो ईशा, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं। तुम हमारी परेशानियों को समझो। इसमें कोई शक नहीं कि पापा की किडनैपिंग में देवयानी वर्मा का हाथ नहीं है। सागर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, और ना ही मेरे कहने से तुम मेरी बात मानोगे। सो प्लीज इन सब मामलों में मुझे ना घसीटो तो ही अच्छा होगा। मैं अपने आप को इनसे दूर रखना चाहती हूँ। वैसे भी इस बात को लेकर हमारी काफी बदनामी हो चुकी है। देखो ईशा, तुम्हारे लिए मैं सारी दुनिया से लड़ जाता हूँ। यहां तक कि अगर मम्मी भी तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोलती है तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ता। लेकिन इन दिनों मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि तुम हमारे घर की बातें देवयानी परिवार तक पहुंचाती हो। सागर, अगर तुम्हें ऐसा लगने लगा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम किसी पर इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा अपना विश्वास कमजोर है। नहीं ईशा, मुझे खुद पर तो विश्वास है, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास नहीं, क्योंकि तुमने बार बार मेरे विश्वास को तोड़ा है। ईशा, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं, लेकिन तुमने कभी मेरी चाहत की परवाह नहीं की। सागर, जो बात मैं तुमसे इतनी बार कह चुकी हूँ, उसी बात को बार बार दोहराकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? मैं क्यों साबित करूंगा? लेकिन अगर तुम इस घर के खिलाफ कुछ कदम उठाओगी तो मैं तुम्हें जरूर रोकूंगा। ईशा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम मेरे एहसास को नहीं समझ पाती तो मत समझो, लेकिन अगर कोई तुम पर लालछन लगाएगा तो क्या मैं तिलमिलाऊंगा नहीं? सागर, तुम मेरे लिए क्यों तिलमिलाते हो? तुमने भी तो मुझ पर कम लांछन नहीं लगाए। मुझे और शेखर को पूरे शहर में बदनाम कर दिया, और आज चले हो मेरे हमदर्द बनने।
हेलो। सागर, हाँ सागर बोल रहा हूँ। सागर मैं पारुल बोल रही हूँ। पारुल, तुमने मुझे फोन क्यों किया है? सागर, क्या मैं अब तुम्हें फोन भी नहीं कर सकती? हाँ पारुल, लेकिन फोन करने की कोई वजह होनी चाहिए ना। सागर, क्या अब हम दोनों के बीच की सारी वजह भी खत्म हो गई है? पारुल देखो, जो बोलना है साफ बोलो, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। वाह रे सागर, अब तो तुम्हारे पास हमसे बात करने के लिए भी वक्त नहीं है। पारुल, मैं फोन रख दूं क्या? सागर प्लीज, प्लीज ऐसा मत करना। अच्छा ठीक है, बताओ फोन क्यों किया? सागर, सागर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या? हाँ सागर, क्या मुझसे मिलोगे? देखो पारुल, अब तुम फिर बेकार की बातें करने लगी हो। सागर प्लीज, सिर्फ एक बार। देखो पारुल, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि अब मुझसे मिलने की बातें भूल जाओ। सागर, बस आखिरी बार, क्या तुम मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? मैं तुमसे वादा करती हूँ सागर कि आज के बाद ना ही मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी और ना ही मिलने की कोशिश करूंगी। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे अपने घर पर नहीं मिलूंगा। फिर कहाँ सागर? ऐसा करो, शाम को जीबी पार्क में आ जाओ, वहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी महबूबा से मिलकर आ रहा हूं। वो तो बच गई है, लेकिन तुम नहीं बचोगे। क्या पारुल बची इंस्पेक्टर साहब? हाँ, और उसने बयान भी दे दिया है। मगर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? कैसा झूठ? यही जब मैंने तुमसे पूछा था कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला है, तो तुमने मना क्यों किया? इंस्पेक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं और क्या कहता आपसे, ऐसी कोई बात नहीं थी। मगर पारुल तो साफ साफ कह रही है कि वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे लिए जान भी दे सकती है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। यही तो प्रॉब्लम है कि वो तुम जैसे घटिया इंसान को बचाना चाहती है। वो पागल हो गई है, तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई है।
सागर, क्या हुआ? क्या अम्मी? तूने खाना क्यों नहीं खाया? मम्मा, इस समय मैं जहां पर हूं वहां पर अगर दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना भी आ जाए तो बेस्वाद लगेगा। लॉकअप में पानी तो पिया नहीं जाता और आप खाने की बात कर रही हैं। मैं जानती हूँ, पर थोड़ा सा तो खा लेता। नहीं मम्मा, हवालात में खाना नहीं, सिर्फ मार खाई जाती है। मम्मा, अगर मैं यहां से जल्दी नहीं बाहर आ पाया तो ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। मैं इनसे चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह चुका हूं कि मैं बेकसूर हूं, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं मानते। आज अगर पापा यहां पर होते तो किसी की हिम्मत थी मुझे हाथ लगाने की। मम्मा, मत रो बेटू, ये हम लोगों के इम्तिहान की घड़ी है। आज तेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। तू देखना, मैं तुझ पर एक आंच तक नहीं आने दूंगी। लेकिन मम्मा, ये लोग पारुल की बात भी तो नहीं मान रहे। अरे पुलिस के मानने और ना मानने से क्या होगा? इनके ऊपर एक अदालत होती है और अदालत तय करेगी कि तूने गुनाह किया है या नहीं। मम्मा, फिर ये लोग मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? प्रेशर बना रहे ताकि तू मान ले कि पारुल पर तूने अटैक किया है। तू फिक्र मत कर, आज भर की बात है बस, कल तेरी जमानत हो जाएगी। ईशा वकील से बात कर रही है। ईशा वकील से बात कर रही है? वो भी मेरे लिए? हाँ सागर, मैं आज तक ईशा को गलत समझती रही, पर विपत्ति में अपनों और परायों की पहचान होती है। जब से ईशा को इस बात का पता चला है, वो एक मिनट चैन से नहीं बैठी है, बस लगातार भागदौड़ कर रही है। और राजन जीजा? पता नहीं वो कहाँ है, उसका तो एक फोन तक नहीं आया है। ऊपर वाला शायद ये देखना चाहता है कि हमें बर्दाश्त करने की कितनी ताकत है। लोग हमें बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। मैं देवयानी से जाकर पूछूंगी कि अरे मैंने उसका क्या बिगाड़ा है जो इस तरह हमारे पीछे पड़ी हुई है। देवयानी? हाँ, तुम्हें फंसाने के पीछे देवयानी का ही हाथ है, पर मैं उसकी चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अच्छा बेटा, चलती हूँ, तू अपना ख्याल रख। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। हेलो। ऐसा इम्तिहान मत लो भगवान मेरा, मेरे गुनाहों की सजा मेरे पति और मेरे बेटे को मत दो। अरे उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? जो भी करना है, जो भी सजा देनी है मुझे दे दो, पर मेरे पति और मेरे बेटे को बख्श दो भगवान। अपने पति के दुखों से परेशान थी कि मेरा बेटा भी दुखों के भंवर में फंस गया।
एक माँ से उसकी ममता मत छीनो। प्लीज भगवान, मेरी पुकार सुन लो। मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए, बस यही प्रार्थना है आपसे। प्लीज भगवान, हवलदार ले आओ उसे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं निर्दोष हूं। अभी सिर्फ जमानत हुई है, बरी नहीं हुए। और भगवान से दुआ करना कि दोबारा यहां की शक्ल ना देखनी पड़े, क्योंकि अगर दोबारा यहां आए तो फिर सीधे चक्की पीसनी पड़ेगी, समझे? थैंक यू सो मच वकील साहब। चलो सागर, घर चलो। मम्मा कहाँ है? मम्मा नहीं आई? वो आज सुबह से मंदिर में पूजा कर रही। तो फिर मेरी जमानत किसने करवाई? ईशा ने। ईशा ने? तो फिर वो कहाँ है? वो कोर्ट से सीधी घर चली गई, आपकी माता जी को सूचना देने के लिए।